प्रोग्राम में जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो है कंटेम्प्रेरी असेसमेंट टूल्स। सबसे पहले तो हम कॉम्प्रिहेंसिव को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर होता है क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव ये एक तरीके का एग्ज़ाम है, एक तरीके का ये परीक्षा है जो स्टूडेंट के जानिब से ली जाती है और उसके बेस पे हम ग्रेडिंग या मार्क्स जो बैठाते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के थ्रू ही बैठाते हैं, जिसके अंडर में कई टूल्स काम करते हैं। उसमें जो सबसे पहला टूल्स हमारा है वो है टेस्ट। टेस्ट किसे कहते हैं? टेस्ट किसी भी छात्र के लेवल को मालूम करने के लिए हम एक तरीके के टेस्ट लेते हैं और जिस टेस्ट के अंदर हम स्टूडेंट के स्किल को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी क्षमता को जांचने की कोशिश करते हैं। और ये टेस्ट जो है हमारा कई टाइप्स का होता है, जिसके अंदर आप देखते होंगे कि फॉर्मेटिव टेस्ट है, समेटिव टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है और एक बेंचमार्क टेस्ट है। सभी टेस्ट के बारे में आपको लगभग मालूम ही है। एक न्यू चीज़ हम बताना चाहते हैं इसके अंदर, बेंचमार्क टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होता है कि जब टीचर अपनी कंटेंट को स्टूडेंट के सामने डिलीवर करता है तो फिर टीचर जांचने की कोशिश करता है कि बच्चों ने हमारे कंटेंट के ऊपर कितनी गिरफ्त और काबू हासिल किया। उसके लिए हम बेंचमार्क एक टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट के टाइप्स हैं जिसको हम बच्चों के ज़रिए से लेते हैं। इसके फ़ायदे बहुत हैं। टेस्ट के ज़रिए से हमें बच्चों की स्किल्स मालूम होते हैं, उनके अंदर जो कमी पेशी होती है उसे इम्प्रूव करने की हम कोशिश करते हैं और टेस्ट के ज़रिए से बच्चों के अंदर दिलचस्पी भी पैदा होती है। ये एक टूल्स हुआ। नंबर 2 टूल्स जो हमारा है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है एक तरीके का डाटा है जो हम जमा करते हैं किसी भी तरीके से। एक फिलोसफर है रोसो ने कहा है कि हम स्टूडेंट को उस वक्त तक कोई बात न कहे जब तक हम उसका मुकम्मल तौर पे ऑब्जर्वेशन न कर लें, ठीक ठाक से ऑब्जर्वेशन न करें, उस वक्त तक उसे कोई बात न करें। ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऑब्जर्वेशन के लिए भी कई टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन करने वाला और जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है वो दोनों शामिल होते हैं। नंबर 2 पे आता है नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर जो है ऑब्जर्वेशन करने वाला वो मौजूद नहीं रहता है बल्कि छुप के कहीं पर ऑब्जर्वेशन करता है। जैसा कि बीएड के अंदर हम लोग का ऑब्जर्वेशन होता था, टीचर कभी भी छुप के ऑब्जर्वेशन करता था। नंबर 3 पे आता है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन उसको कहते हैं कि जब टीचर और स्टूडेंट दोनों के दरमियान बातचीत हो जाती है कि हम आपका आज ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं और फॉर्मली तौर पे ऑब्जर्वेशन उसकी की जाती है। नंबर 4 पे आता है नॉन फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन उस वक्त होता है कि जब ऑब्जर्वेशन करने वाला कहीं से भी उसका ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, कोई मुतय्यना वक्त नहीं होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ऑब्जर्वेशन किसी भी वक्त की जाती है। इस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से स्टूडेंट की महारत को, उसकी स्किल्स को जांचने की, परखने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे अगले सर एक्सप्लेन करेंगे।